डर तो घर पे तो क्या डर है, लेकिन बाहर निकलेंगे तो डर ही है। क्या पता कौन कैसा मिल जाए, किस पे भरोसा तो नहीं है ना किसी पे भी। सिक्योरिटी तो है, हर दिन ये बाहर रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा घर वालों को सुनता है। क्यों उनसे ज़्यादा दबाव है, उनसे ज़्यादा। खाप पंचायत के फरमान से परेशान रविंदर ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, पर वक्त पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। अब हाईकोर्ट के हुक्म पर रविंदर और शिल्पा को 24 घंटे पुलिस हिफाजत में रखा जाता है। खाप पंचायत का डर है कि उनके मन में ऐसा बैठा है वो दिल्ली में भी चैन की नींद नहीं सो सकते। अपने अलावा उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि न जाने कब हरियाणा में रह रहे उनके परिवार पर हमला हो जाए। उनका कसूर ये है कि हरियाणा की एक खाप पंचायत को, यानी एक खास जाति के झंडा बरदार बने लोगों को, उनकी शादी मंजूर नहीं है। समाज को ये कोई ये बात नहीं है, किसी कोई पूरे समाज को ये बर्दाश्त नहीं है, तो क्यों करता है वो ऐसी गलती? मान रहा हूँ कि परिवार ही मानता है, हालात हम नहीं बनाए। दिल्ली के सुल्तानपुर डबास में रह रहे रविंदर और शिल्पा का डरना बिल्कुल जायज है। इसका एहसास हमें हरियाणा के झज्जर जिले में उसके गांव के आसपास पहुंचते ही हो जाता है। हमारी परंपरा ये कहती है, जिस गोत्र का खेड़ा हो उस गोत्र के अंदर उसी गोत्र की लड़की ब्याही हुई नहीं आ सकती। कानून अपनी जगह है और खाप समाज का नियम और कायदे अपनी जगह पे है। ये व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये जो है समाज को जो प्रभावित करता है वो व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता। व्यक्तिगत अपने घर में कुछ भी करे। खाप पंचायत ये बिल्कुल नहीं मानती कि शादी ब्याह किसी का निजी मामला हो सकता है। रविंदर के दादा रिसाल सिंह इस इलाके के एक दबंग आदमी रहे हैं और ढराना गांव के सरपंच भी, पर आज गांव में उनका घर ढूंढना एक बड़ा चैलेंज है। वजह उसकी यह है कि कोई भी आदमी अगर इस परिवार की या उनसे मिलने वाले की मदद करता है तो उस पर 21,000 रुपए का जुर्माना है। 12 गांव में कदन खाप के मारा यो वस्तुआन है पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, यहाँ हम रह रहे हैं, या कदन खाप की लड़की। पर एक बेबाक लड़का संजीत कादियान न सिर्फ हमें उनके घर के आसपास पहुंचा देता है, बल्कि खुलकर वहां के हालात भी बताता है। ये ना तो जी 12 गांव आग लगाई दे जागी, गोली भी इन्हें जानते मारा हमारा इरादा इतना है। ये कौन सा घर है इनका? लेफ्ट वाला। बीबीसी लंदन से आए हैं। नमस्कार, मैं बीबीसी से आया हूँ, बीबीसी लंदन से। गलत मानुस, बिल्कुल गलत मानुस। कैसे छोड़े जान, कित रखा नहीं बताओ। आने बच्चे ना अपना हाथ धरो, खाए बस आएंगे जाकर। जमींदार मानस बेचारे करके खा रहे से। बाकी पंचायत ने फैसला सही लेना चाहिए। पंचायत होती है शांति बनाने के लिए, न कि शांति बिगाड़ने के लिए। अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा इनका, तो अब भी दबाव में हम एक आदमी 12 के आगे के गांव के आगे भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो 12 गांव हैं, तो दबाव में तो है ही। इस परिवार की बेबसी पर आज किसी को भी तरस आ सकता है, पर वक्त के पहिए को थोड़ा सा अगर उल्टा घुमा दिया जाए। 9 साल पहले रविंदर के दादा खाप पंचायत के दबंग आदमी थे और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बिल्कुल इसी तरह के मामले में 7 परिवारों को गांव बदर का फरमान सुनाया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की दखल के बाद रविंदर और शिल्पा के परिवार को ढराना गांव में भारी पुलिस हिफाजत में रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद जब इस परिवार से बात होती है तो उनके मन का डर साफ सामने आता है। और शायद इसकी वजह यह है कि खाप पंचायत अभी भी गांव के बाहर धरना देकर बैठी हुई है और उनका ऐलान है कि इस परिवार को या तो ये रिश्ता तोड़ना होगा या गांव छोड़ना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पंचायत किसी भी हद तक आगे बढ़ेगी। रिसाल सिंह का खानदान आज मुसलसल डर के साए में जीता है, पर यहाँ कम से कम इतना इत्मीनान है कि उन्हें ज़बरदस्त पुलिस हिफाजत हासिल है। पर कोई 10 दिन पहले जींद जिले में एक ऐसा मामला हुआ जो किसी भी समाज का सिर शर्म से झुका दे। हाईकोर्ट के हुक्म पर मिली पुलिस हिफाजत के साथ वेदपाल अपनी बीवी सोनिया को उसके गांव सिंघवाल से लेने गया था और वहां उसको गंडासे और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से काटकर चौराहे पर फेंक दिया गया। हालात ये थे कि 12 घंटे तक किसी को उसकी लाश तक उठाने नहीं दी गई।
तो जूने तो मरेगी महा जिंदी एक तलाक नहीं हुआ। वेदपाल शायद अपने परिवार की हैसियत और गांव के माहौल से आगे की सोच रखने का हौसला रखता था। सानिया मिर्जा का ये फैन जमाने की बनाई रिवायतों के खिलाफ जाकर मोहब्बत करने को जायज मानता था। उसकी सोच सही है, ये वो किसी को समझा पाया हो या नहीं, पर अपने परिवार को वो ये समझाने में कामयाब रहा था। जी उनका मन मिल रहा था जी आपस में जी। वो दुकान करता था और 8 साल हो गए थे जिसके। सोनिया यहीं पर आई थी जी, बोली चा मेरी नाड़ कट जाए, मैं बयाना तो नहीं बदलूंगी, वेदपाल को नहीं मरने दूंगी जी। वेदपाल और सोनिया जैसे मामले जिनमें लड़के लड़कियों को गैरत के नाम पर यानी कि लोग क्या कहेंगे इस डर से मौत के घाट उतार दिया जाता है, ऐसे गिने चुने मामले ही चर्चा में आ पाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ लोगों से बात करते हैं तो ऐसी कितनी ही कहानियाँ यहाँ बिखरी पड़ी हैं जब ज़माने के बनाए उसूलों के खिलाफ जाने पर लड़के और लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी भनक तक मीडिया को नहीं लगी। औरतों के लिए काम करने वाली जनवादी महिला समिति या ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के मुताबिक हर साल सिर्फ हरियाणा में ही 100 से ज़्यादा लड़के लड़कियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। हरियाणा जैसी जगह पे जहाँ पे इस हिंसा को हिंसा की तरह से देखा ही नहीं जाता, वहाँ पे बहुत कम केसेस हैं जो मीडिया की वजह से जो रोशनी में आते हैं। बहुत सारे तो नीचे के स्तर पे ऐसे चलते रहते हैं और उसमें भी खास तौर पर जो लड़कियों की हत्याएं हैं जो दबी रह जाती हैं, जो मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं होती हैं। हमारे यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक जो संरचना है वो वर्ण व्यवस्था और पितृसत्तात्मक एक संरचना है, जिसके अंदर मतलब जो ऊंची जातियां हैं और जो आर्थिक रूप से जो संपन्न तबके हैं उनका एक गलबा रहा है यहाँ पे। लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा आती जा रही है, थोड़ा रोजगार आता जा रहा है, तो जैसे महिलाएं हैं या युवा हैं या दलित तबके हैं, उनके अंदर अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनको लेके एक चेतना भी है और एक तरह की असर्शन भी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जीवन की जरूरत बनता जा रहा है अपनी पसंद से शादी। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो गैरत के नाम पर मारे जाने वाले लड़के लड़कियों की तादाद का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं रखा जाता, पर इंडियन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के सर्वे के हिसाब से हर साल 650 से ज़्यादा ऐसे कत्ल होते हैं और उनमें से 2-4% छोड़ दिए जाएं तो ये सारे मामले हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दर्ज किए जाते हैं। हरियाणा से लौटकर हमारे लिए ये कहना मुश्किल है कि रविंदर और शिल्पा पुलिस हिफाजत के बावजूद कितने महफूज हैं। श्याम सुंदर, BBC, जींद, हरियाणा।